नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को 50 से आगे के प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये क्लास 10th का 14वां चैप्टर यानी सांख्यिकी का 51 नंबर प्रश्न है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये लास्ट क्लास है, इसमें आप लोगों को सभी प्रश्न फाइनली दिख जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इससे पहले पूरा क्लास बन चुका है 1 से लेके 13 चैप्टर का, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। लोग 51 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है ना, कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या 6 को अभाज्य संख्या कहा जाता है, 6 को अभाज्य संख्या कहा जाता है, 9 को अभाज्य संख्या कहा जाता है, बताइए कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। क्या 2 का अभाज्य संख्या कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तो सभी बातों को हम लोग जानेंगे, बशर्ते आप लोग थोड़ा ध्यान से और धैर्य से देखते रहें। अभाज्य संख्या वहाँ होता है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे। जैसे 2 है, 1 से कटेगा और नहीं तो 2 से कटेगा। बाकी कोई संख्या से कटेगा, 2 और किसी से कटेगा जी, तो नहीं कटेगा दोस्त, बिल्कुल नहीं कटेगा। 6 को तोड़ेंगे तो 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, बीच में क्या तो 3 से भी कट जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया ना, 1 और स्वयं से कटना चाहिए। जैसे 2 है, 1 और 2 यानी स्वयं से कटा, ठीक है ना। 6 है, 1 और 6 से कटना चाहिए, लेकिन बीच में ससुरा 3 से कट गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 को देख लेते हैं, कितना आदमी कहते हैं कि 9 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन 9 को देखिए, 9 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है। यही 2 संख्या से कटना चाहिए, 1 से और स्वयं से, स्वयं मतलब 9 से, लेकिन इस ससुरा बीच में 3 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। यानी अभाज्य संख्या टोटल हम लोग क्या हो जाता है ना, कहने का मतलब पूरा मतलब क्या हो जाता है अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जो 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, लेकिन 9 नहीं होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कह रहा था ना। यदि प्रथम 6 अभाज्य संख्या, 6 अभाज्य संख्या, तो पहले का अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, दूसरा का 3, तीसरा का 5, उसका 6 नहीं होगा 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। कई हो गया 6 का अभाज्य संख्या का माध्य निकालना था, 1 2 3 4 5 को 6 को। हम लोगों को इसका क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है दोस्त। माध्य बराबर क्या हो जाता है ना, सबको जोड़ दीजिए और सबसे भाग लगाइए, सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। अब बट्टा कितना हो जाएगा, तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 को, तो 6 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिए 2 3 5 5 5 10 10 और 7 कितना हो गया, तो 17 17 और 13 कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। 17 और 13 कितना होगा, तो 30 हो जाएगा। 30 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को सही आ रहा है, कितना हो जाएगा दोस्त, तो 41 हो जाएगा, लेकिन हम लोग गलत आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर दिए हैं, ठीक है। चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 को जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 5 10 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 20 10 30 30 10 40 1 41 हो जाएगा, 41। अब बट्टा में कई गो संख्या था, 6 गो, तो बट्टा 6 करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या पूछ रहा था हम लोगों को, माध्यक न पूछ रहा था दोस्त। तो माध्यक पूछ रहा है तो हम लोग क्या करना है ना, ये सबको जोड़ना नहीं होता है, बताइए। माध्यक पूछ रहा था, हम लोग गलती से माध्य निकाल रहे थे लोग। माध्यक को बढ़ते क्रम में सजा दिया था, तो बढ़ते क्रम में तो ऑलरेडी सजा कर दिए हैं कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 और कितना, तो 13। आप लोग बताएं माध्यक निकालते समय सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा लिया जाता है। और आंसर निकालते समय इधर से 2 को छांट दीजिए, इधर से 2 को छांट दीजिए, बीच में जो बच जाएगा यही हम लोग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह करना है, ये तो बिल्कुल आसान होता है। इधर से 2 छांट दीजिए और इधर से 2 छांट दीजिए, ठीक है। 2 को छांट दिया हम लोगों को, कितना आ गया। आप कहिएगा 3 को काहे नहीं छांट लीजिए, 3 को छांट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, बीच में बचना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 को छांट दिए, इधर 2 को छांट दिए तो बीच में 1 बच रहा था, तो वही आंसर होता।
यहाँ पर 2 को छाट दिए, 2 को छाट दिए, बीच में ये दोनों बचे हैं तो 5 और प्लस क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। ये दोनों बचे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए। मतलब ये 7 5 12 हो गया। 12 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा। 51 के कितना हो जाएगा, तो C4 कटप्पा हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़िए 52 नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या कह रहा है, समझ में आ गया। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पढ़िएगा। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57 और 62 का परिसर क्या होता है। ये हो गया हम लोग माध्यक का कंसेप्ट, माध्यक का कंसेप्ट हो गया। परिसर का कंसेप्ट क्या होता है ना, परिसर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या को घटा देना परिसर कहलाता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप लोग क्या क्या दे दिया है ना आप लोगों को 52 नंबर प्रश्न में। 12, 17, 81, 26, 12, 17, 81, 26। ठीक है, 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62, 38, 42, 57 और 62 दे दिया। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालना है पूछ रहा है, तो परिसर कैसे निकालते हैं, बड़का संख्या में से छोटा वाला संख्या को घटाएंगे, परिसर लेके आएंगे। ठीक है, इसमें बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, तो हमको तो दिख रहा है भाई 81 सबसे बड़ा है। 81 से बड़ा और कोई दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर 81 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद छोटा संख्या निकालना है दोस्त, इसमें छोटा संख्या घटाना है। 12 छोटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा भाई, तो 12 हो जाएगा इसका सबसे छोटा संख्या, घटा दीजिए। ये 1 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा। ठीक है ना, कैसे, तो 1 में से 2 नहीं ले जाएगा जी, तो 1 कॉमन ले लेगा, कॉमन बोल रहे हैं हासिल ले लेगा, ये हो जाएगा 11 में से 2 गया तो 9, आई हो गया 1 दे दिया तो 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 69 यानी 69। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा। ठीक है ना, 52 के। 53 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, समझ में आ गया। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला संख्या को चुन देना। परिसर कैसे निकालेंगे, तो बड़का में से छोटका को घटा देना। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यक नहीं, माध्य। ठीक है, शुरू में बताए थे कि सबका योग बटा सब संख्या। ठीक है ना, सबका योग बटा सब संख्या, ऐसे हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न पे। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पढ़िएगा। कह रहा है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9 इस तरह करके कुछ संख्या दिया। इसका क्या पूछ रहा है, तो बहुलक पूछ रहा है। अब बहुलक क्या होता है आप लोग पता है ना, जो सबसे अधिक बार संख्या आता है वही हम लोग बहुलक होता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5, 4, 13, 9, 8, 5, 4, 13, 9, 8। ठीक है ना, 13 के बाद 9 और 8 दे दिया। उसके बाद 9, 9, 11, 14, 9, 9, 11 और 14 दे दिया। इसमें हम लोग बहुलक पूछ रहा है, बहुलक क्या होता है ना, जो संख्या अधिक बार आता है, अधिकतम बार आई संख्या, अधिकतम बार आई संख्या क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। चलिए अधिकतम बार कौन आया है, 9 1 बार, 2 बार, 3 बार। 9 सबसे अधिक बार आया है, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुलक कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो B4 बाहुबली आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं कि 54 नंबर प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है। ठीक है ना, कह रहा है 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मिलान चिन्ह तो बिल्कुल आसान होता है दोस्त, आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है ना, क्या पूछा हुआ है दोस्त, 16 का पूछा हुआ है। 16 का हम 16 का मिलान चिन्ह बताएंगे, उससे पहले आप लोग कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। 10 ले लिए, 10 का, 5 का, 4 का, 12 का, 13 का, 20 का। ठीक है, इस तरह हम लोग इसका मिलान चिन्ह देखते हैं। एक बार समझ गए ना, तो उसके बाद आप लोग बनना फिक्स है। मिलान चिन्ह क्या होता है ना, मिलान चिन्ह मतलब कहीं तो मिलाता होगा, कोई दिक्कत नहीं, मिलाएंगे। 1 2 3 4 गो लाइन खींच दिए, 4 गो लाइन खींच दिए ना, इसे 4 गो उंगली होता है ना दोस्त, तो 4 गो लाइन खींच दिए। ये 5वां उंगली को इसे क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मतलब इधर से काट दीजिए। क्या हो गया, ये इस तरह काट दीजिए। कै गो लाइन हो गया बताइए आप लोग, ईमानदारी से बताइए कै गो लाइन हुआ है। तो 1 2 3 4 गो लाइन खींचे थे, इस तरह काट दिए, 5 गो हो गया। अब आगे फिर से खींचिए, यानी क्या कहा जाता है नॉर्मली, क्या कहने का मतलब है कि 4 गो लाइन खींचने के बाद 1 गो लाइन क्रॉस कर दिया जाता है। मिलान चिन्ह का यही क्या होता है, तो कंसेप्ट होता है। बस इतना ही आप लोग ध्यान रखना। 4 गो ऊपर से लाइन खींच दिए, 1 2 3 4, उसके बाद 1 लाइन पट काट देंगे। ठीक है ना, मिला दिए, इससे मिला दिए।
5 हो गया, 6 7 8 9 और फिर से इस तरह करके 10 मिला देंगे। आगे और रहता तो और भी लिखते, लेकिन आगे तो है नहीं तो छोड़ दिए उसी तरह भाई। 5 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 के बाद एक और पाई खींचेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कितना में इसे कर देंगे 5, नहीं भाई कभी कभी हयो दिया रहेगा भी, तो भी मिलान चिन्ह नहीं है, ये क्या है आप लोगों को बताइए, रोमन अंक ये कहलाता है। आई मतलब 1, डबल आई मतलब 2, ठीक है, इसमें आई ताई कुछ नहीं है, मिलान चिन्ह है। तो प्रत्येक 4 को करने पर एक काट देंगे, 5 को हो गया, 5 तो था ही, चलिए 1 2 3 4, अब 4 आ गया ना तो उसके बाद काटेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 को चाहिए, 4 को खींच दिए। 3 कह रहा है, 12 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 नहीं करना है गलती से भी, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। 13 का आप लोग बताइए, 1 2 3 4 इधर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, बात खत्म। 20 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया, बात खत्म। अब आप लोग बताइए 16 का मिलान चिन्ह आप लोग बताना पड़ेगा। नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सीख लिए हैं दोस्त कि 16 का मिलान चिन्ह कैसे करेंगे। तो आप लोग बताइए, 1 2 3 4 इधर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आई हो गया कितना, 16, बात खत्म। यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है, B4 बाहुबली। 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इतना आसान है कि कोई बकलोल आदमी भी समझ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तो होशियार होंगे भाई, 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसमें भी कितना आदमी बकलोल मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको ध्यान से देखना है। प्रेक्षण 8 12 7 14 6, 8 12 7 14 6, ठीक है। आगे क्या दे रखा है आप लोगों को, 6 के बाद 13 और 15, 13 और 15 का क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, माध्यक। माध्यक बताइए, माध्यक रट लीजिए ना, कैसे निकालते हैं, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, और इधर से 2 को छांट देंगे, इधर से 2 को छांट देंगे, बीच में जो बच जाएगा यही हम लोगों को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बढ़ते क्रम में तो इसको सजाना सीख लीजिए दोस्त। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है। 7 से पहले क्या दिख रहा था हम लोगों को, 6 दिख रहा था। 6 के बाद 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, 8 के बाद 12 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 15 12 13 14 भी दिख रहा है और 15 भी दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना संख्या दिख रहा था। एक बार मैच कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर दिए, बढ़ते क्रम में सजा दिए ना, जिसे इस तरह था उसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब छांट दीजिए, इधर से 2 को छांटे थे, इधर से भी 2 को, इधर से 2 को छांट दीजिए, इधर से 2 को छांट दीजिए, बीच वाला आंसर आ गया। बीच वाला तो अभी नहीं किया, 3 को बीच में आ गया, तो बीच वाला किसे कहलाएगा, जैसे नॉर्मली 5 को उंगली लेते हैं तो 2 को इधर छांटेंगे, 2 को इधर छांटेंगे, वहीं 7 को उंगली ले लेते हैं तो 3 को इधर छांटेंगे, 3 को इधर छांटेंगे, ये वाला ना बचेगा दोस्त, ठीक है। तो क्या हम लोगों को हो जाएगा आंसर, एक और इधर छांट देंगे, ठीक है, एक और इधर छांट देंगे, बीच वाला जो बचेगा यही हम लोग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आंसर मतलब माध्यक हो जाएगा, क्लियर है। माध्यक 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 12, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। चलिए 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। बहुलक का कल ना फार्मूला बताए हैं, देखिए यहाँ पर एक बहुलक का फार्मूला होता है और ये धासु फार्मूला होता है, बहुलक। बहुलक बहुलक बराबर क्या हो जाता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाता है, ठीक है, 2 माध्य हो जाता है। यही क्वेश्चन दिया आप लोगों को, पढ़िए प्रश्न में कितना नंबर, तो आप लोगों को 56 नंबर कह रहा, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, माध्यक का 2 गुना, माध्यक का 2 गुना का अंतर, अंतर मतलब घटाव, क्या कहलाता है दोस्त, तो बहुलक कहलाता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है, तो माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C4 कटप्पा। 56 हो गया। 57 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, 57 नंबर प्रश्न क्या देखना है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। कर आप प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक क्या होगा, वाह भाई वाह, कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी आप लोगों को हम बताते हैं, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 57 नंबर कर रहा है 14 15 13 16 14,
ठीक है ना। 14, 15, 13, 16 और फिर से 14 दे दिया, ठीक है ना। फिर से कितना दे दिया 14, 15, 17, 13, 15, 15, 17, 13 और 15, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है, तो बहुलक ही पूछ रहा है, बहुलक। बताइए बहुलक इसका क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार आया है 15 एक बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। इसके अलावा कोई और संख्या दिख रहा है जो 3 बार आया है, 13 कहिएगा तो 13 एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, तो ये नहीं होगा। 13 2 बार आया ना, और 15 1 2 और यहाँ कितना 3 बार आया, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो C4 कटप्पा। चलिए 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हम लोग। 58 नंबर प्रश्न, यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हाई फार्मूला आ गया ना, बोले ना कि इसको याद रखिएगा, आप लोगों से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो चलिए याद किए तो बहुत अच्छा किए, हम लोगों के आंसर लाते हैं, ठीक है ना। क्या दे दिया है ना 58 नंबर, यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य दे दिया 27, माध्य कितना दे दिया, तो 27 दे दिया। समझिएगा यहाँ पर माध्य कितना दे दिया, माध्य बराबर 27 दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और माध्य कितना दे दिया, 33 दे दिया, ठीक है। हमको क्या उसका पूछ रहा है, तो बहुलक बता दीजिए, बहुलक बराबर बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया, यही ना पूछ रहा है। तो बताइए माध्य दिया है, माध्यक दिया है, माध्यक दिया है, तो बहुलक का फार्मूला यही ना होता है, सीधे उठा के यहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है, आप लोग आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक 3 गुना माध्यक का मान कितना दे दिया है, तो 33 दे दिया है, लिख दीजिए 33। अब कहिएगा सर ये 3 कहाँ से आया, गधा फार्मूला में था ये 3, ठीक है ना। माध्यक की जगह पर 33 -2 और माध्य की जगह पर कितना है दोस्त, तो 27 है, तो 27 लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। 33 3 कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, और -27 दूना कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। घटा लीजिए, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, और 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, ठीक है। यानी फाइनली आंसर कितना, तो 45 यानी 45 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना, तो C4 कटप्पा हो गया, ठीक है। चलिए 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कितना नंबर, 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या कह रहा है ना, 15, 6, 16, 8, कितना 15, 6, 16, 8, ठीक है। 15, 6, 16, 8, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 22, 21, 9, 18, ठीक है। 22, 21, 9, 18, 25 का क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है, ठीक है। माध्यक क्या होता है ना, जो इसको बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला संख्या को चुन देना, बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे छोटा आप लोगों को जो दिख रहा है ना, वो 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। 9 के बाद आप लोग क्या दिख रहा है, 18, 25, 21, 22, 16, 6 और 15। सबसे पहले तो 6 दिख रहा था, तो 6 लिख दीजिए, 6, 8, 9, 6, 8 और 9, उसके बाद 15, 16, उसके बाद क्या आ गया, 18 आ गया, 15, 16, उसके बाद 18, उसके बाद क्या आ गया, 21, 22 और 25, 21, 22 और 25, ठीक है। बस सजा दीजिए, इसी में तो हम लोग मेहनत है, बाकी आगे मेहनत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक बार काउंट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, ठीक है ना। 9 गो है तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, 9 गो है ना, तो 4 गो इधर छांट दीजिए, 4 गो इधर छांट दीजिए, जो बच गया वहीं हम लोग क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी 4 गो इधर छांट दीजिए और 4 ठो इधर छांट दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो बीच में बच गया यहीं हम लोग क्या हो जाएगा, तो माध्यक हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। 16 ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। चलिए 59 के बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा ना, 23, 15, 25, 40, 23, 15, 25, 40, ठीक है। 23, 15, 25, 40, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 27, 25, 22, ठीक है। 27, 25, 22, आगे क्या दे दिया, 27, 25, 22 और 20, क्या कह रहा है, 20 का बहुलक आप लोगों से पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसके आंसर हम लोग करते हैं,
बहुलक बराबर क्या होता है बताइए, जो सबसे अधिक बार आया है। इसमें सबसे अधिक कौन दिख रहा है आप लोगों को? 25 एक बार दिखा, 25 दो बार दिखा। चलिए, यानी हम लोग 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ध्यान से, बहुलक पूछ रहा है ना, इसमें जो सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो देखिए 25 एक बार आया है, 25 दो बार आया है, ठीक है ना। याद रखना है 25 कितना बार आ गया है? तो दो बार आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कोई दिख रहा है आप लोगों को ज़्यादा आने वाला? 15 एक ही बार आया है, 22 कहीं और नहीं आया है, 20 भी कहीं और नहीं आया है, ठीक है ना। 27 भी कहीं और नहीं आया है, 23 भी कहीं और नहीं आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? तब 25 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन 60 का क्या हो जाएगा? तो B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है ना, B4 बाहुबली। 61 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। बस आप लोग 62 तक है ही है, ठीक है, आप लोगों को देख लेना है। चलिए, आंकड़े इतना का परिसर पूछ रहा है ना, 61 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करके देते हैं आप लोगों को, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है ना, आंकड़े इतना का परिसर निकालना है, 12, 25, 15, 18, 17, ठीक है। बहुत बड़ा डाटा दे देता है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आप लोग जैसे परिसर निकालते हैं ना, परिसर, तो परिसर क्या हो जाता है? बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना ही परिसर कहलाता है। तो बड़ा संख्या ढूंढिए और छोटा संख्या ढूंढिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग हम बता रहे हैं 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर निकालना है। सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या दिख रहा है? 32 दिख रहा है। आप लोग 32 से कोई और बड़ा दिख रहा है तो बताइए, कोई और नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? तो 32, तो हम लोग यहाँ पर 32 लिख दिए, ठीक है, समझ में आ गया। उससे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या ढूंढिए, सबसे छोटा संख्या 12 है, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 6 तो मिल गया, 6 को याद रखिएगा, 11, 16, 30, 20, 32, 6 मिल गया, ठीक है, 6 हो गया, बात खत्म। अब घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा हम लोगों को बताइए, कितना होगा? 32 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 26 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। 26 परिसर, यानी 61 के कितना आ जाएगा? तो C4 कटप्पा। और लास्ट क्वेश्चन यानी 62 नंबर का प्रश्न का आंसर आप लोग बता दीजिए, ठीक है ना। वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कहो या माध्य कहो, ठीक है ना, माध्य, बात एक ही हो जाता है। क्या करना होता है ना, माध्य किसे करेंगे? दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 130 प्लस 150 और बट्टा में क्या कर दीजिए? तो 2 कर दीजिए, ठीक है। 130 और 150 को जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। 280 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 14 दूना 28, अब बीच में एगो जीरो है यहाँ पर, तो एगो जीरो पीछे लगा देंगे, यानी 140 आ जाएगा। और ऑप्शन हम लोगों को C4 कटप्पा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को होता है क्या इस चैप्टर का द एंड, ठीक है ना, समझ में आ गया। 14 चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था ना, सबको हम करा चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पूरा प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव का, कहीं से भी अगर क्या करते हैं बनाते हैं तो, ठीक है। यानी मेरा इस चैप्टर का 4 क्लास रहा, 4 क्लास अगर कोई भी बच्चा देख लेता है क्लास 10th का, तो वो पूरा क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव मैथ किसका? तो 14 चैप्टर यानी सांख्यिकी का बना पाएगा, ठीक है। पूरा वादा करते हैं आप लोगों से, ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं? वादा क्या, आप लोग देख भी चुके होंगे कि सभी टाइप कवर इसमें कर दिए हैं और सब टाइप आप लोगों से बन जाएगा, समझ में आ गया। आगे कोई टाइप नहीं बचा है कि आप लोगों को नहीं कराया है, सब चीज़ आप लोगों को दे दी है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।